सो देखिए, हम इंडियन पॉलिटी को जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बेसिक 3 चीजें पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन दैट इज जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दैट इज द पिलर ऑफ गवर्नमेंट, हमारी सरकार के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तंभ है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। फोर्थ पिलर का आपने नाम सुना होगा, दैट इज मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट का है, ठीक है। चौथा स्तंभ किसको कहा, दैट इज मीडिया को। क्लियर है। तो फर्स्ट है दैट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन दैट इज जुडिशरी। और आपको एक चीज पता कर लेनी है कि जो हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश में जो भी चीजें चलती है वो किससे चलती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। क्लियर है। हमारे देश में सबसे बड़ा है दैट इज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी चीज, कुछ भी लफड़ा हो जाए गवर्नमेंट के साथ, कुछ भी मैटर हो जाए तो आपका केस डायरेक्ट कोर्ट में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को फॉलो कौन करवाता है, दैट इज जुडिशरी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, न्यायपालिका। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द लेजिस्लेटिव। व्हाट इज लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव वास्तव में है क्या? तो लेजिस्लेटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं दैट इज विधायिका, और ये क्या है, लॉ मेकर। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। क्लियर है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। इसमें कौन सा हो गया, जैसे संसद हो गया, पार्लियामेंट, ये तो अपने सेंट्रल लेवल पर हो गए, ठीक है। स्टेट लेवल पर क्या हो गए, विधानसभा, ठीक है। स्टेट लेवल पर क्या हो गया, स्टेट वाला, क्लियर है, विधानसभा वगैरह। तो संसद, विधानसभा, ये सारे दैट इज क्या, दैट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग बॉडी। क्लियर है, लॉ मेकर। लेजिस्लेटिव क्या ध्यान रखना आपको, विधायिका में दैट इज लॉ मेकर। फिर आपके सामने आता है सेकंड टर्म दैट इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि जो लेजिस्लेटिव, जो यहाँ पर जो लॉ बन जाते हैं उन लॉ को फॉलो करवाता है, ठीक है। कैरीज आउट लॉ, लॉ को फॉलो करवाता है, लॉ के हिसाब से चीजें करवाता है। क्लियर है, दैट इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन से आ गए, चाहे मैं बात करता हूं पीएम हो गए, मंत्री जी जितने भी हो गए, सारे मंत्री परिषद हो गए। क्लियर है, ये भी इसी का पार्ट है। तो ये तो हो गए दैट इज टेम्परेरी बॉडी। क्लियर है। और परमानेंट बॉडी में आपके जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, एम्प्लॉय वगैरह हो गए, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो भी कार्यपालिका के पार्ट है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव क्या करना, किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आपके संसद में बिल पास हो गया, बिल पास हो गया कि भैया चालान कटेगा 5,000 का। क्लियर है। अगर 2 से ज्यादा सवारी हो गई, मान लो ऐसे एक बाइक पर 2 से ज्यादा बैठते हो तो आप पर चालान कटेगा। तो ये चीजें फॉलो कौन करवाएगा, ये एग्जीक्यूट कराने का काम है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ठीक है। पुलिस प्रशासन वगैरह जो भी होगा इनका, ट्रैफिक वाला, वो इसको कैरी आउट करेगा। मतलब जो भी लॉ बन जाता है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव उनको फॉलो करवाता है। और इनके बीच में दोस्ती भी होती है, मानते हो ना, पूरी चेन बंदी होती है ना, छोटा बड़ा कमीशन वगैरह सारा समझ लो, ठीक है। दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन भी होता है। जुडिशरी ये सबसे सेपरेट बॉडी है, जुडिशरी, न्यायपालिका ये सेपरेट बॉडी, इनको दोनों से कुछ नहीं है। अगर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ कुछ भी चीजें जाती है तो जुडिशरी सिस्टम अपने लेवल पर काम करेगा, ये इन दोनों को नहीं पूछने वाला, समझ रहे हो। जुडिशरी सिस्टम सुप्रीम बॉडी है, ये अपने लेवल पर काम करेगी। और ये कब आएगी, ये इवेल्यूट करवाती है लॉ को, नियमों को इवेल्यूट करवाती है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें संविधान के अकॉर्डिंग अगर ये नहीं करेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे तो चीजें फिर जज के पास चली जाएगी। कोई अधिकारी अपने ड्यूटी ऑनेस्टली कर ही नहीं रहा, कोई नेताजी अपनी मनमर्जी लगा रहे, ठीक है, कहीं पेग लगा के जा रहे, कहीं कुछ जा रहे, तो या तो अपने हिसाब से इस्तीफा दे दो, वरना चीजें कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है। एमएलए वगैरह पे भी तो केस लगते हैं। तो जुडिशरी क्या है कि सेपरेट सिस्टम है, ये क्या करती है, लॉ को इवेल्यूट करवाती है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, दैट इज एससी, सुप्रीम कोर्ट, क्या, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है दैट इज हाई कोर्ट। क्लियर है। और इसके बाद आता है दैट इज अदर, जितने भी इंटरमीडिएटरी कोर्ट है। तो ये इस तरीके का जुडिशरी सिस्टम है। और ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि स्टेट के लिए अलग है, सेंट्रल के लिए अलग है। जो जुडिशरी सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका का है ना, वैसा सिस्टम नहीं है। जुडिशरी सिस्टम एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड रूप में काम करता है, ठीक है। आप नॉर्मल कोर्ट से जो वहां से आप हाई कोर्ट में अपील दे सकते हो, वहां से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब ये प्रॉपर इनका कनेक्शन है। तो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब